Welcome to my channel Chemistry Not Mystery. You can also visit my website chemistrynotmystery.com. आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. So watch this video till the end to learn what is absorption spectrum, what is emission spectrum, line spectrum of hydrogen और हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम की डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में, और सीखेंगे रिडबर्ग फॉर्मूले से कैसे आप वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस का. तो सबसे पहले समझते हैं स्पेक्ट्रम क्या होता है. आपने बारिश के सीजन में अक्सर ये ऑब्जर्व किया होगा कि स्पेक्ट्रम बनता है. ये स्पेक्ट्रम, इस स्पेक्ट्रम में कलर्स एक दूसरे के साथ में मर्ज होते हैं. स्पेक्ट्रम में आपको कोई भी लाइन ऑफ डिवीजन नहीं दिखाई देता है. इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. अब आते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा पे. एटॉमिक स्पेक्ट्रा टू टाइप्स का हो सकता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और इमिशन स्पेक्ट्रा. अब ये देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जब किसी सैंपल से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पास करते हो तो वो सैंपल कुछ सर्टेन वेवलेंथ के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और आपको स्पेक्ट्रम में वो वेवलेंथ्स मिसिंग मिलते हैं. उन मिसिंग वेवलेंथ्स की जगह पर आपको डार्क स्पेस मिलता है, डार्क बैंड मिलता है. इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. अब आते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम पे. इमिशन स्पेक्ट्रम में जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को किसी सैंपल से पास करते हो तो सैंपल में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स और एटम्स कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एक्साइट हो जाते हैं. जब वो एक्साइट होते हैं तो एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल स्टेट होती है. तो उस अनस्टेबल स्टेट से वो अपनी अगेन प्रीवियस स्टेबल स्टेट में आने के लिए कुछ रेडिएशंस इमिट करते हैं जिससे कि उनकी एनर्जी कुछ कम हो जाए. ये इमिटेड रेडिएशन स्पेक्ट्रम के फॉर्म में रिकॉर्ड होते हैं. इस इमिटेड रेडिएशन में वही फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन ऑब्जर्व होते हैं जो एटम ने इमिट किए थे. इसलिए इस स्पेक्ट्रम को आप इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हो. इमिशन स्पेक्ट्रम में आपको कंटिन्यूअस कलर्स नहीं मिलते हैं. यहाँ पर आपको कुछ ब्राइट लाइंस ऑब्जर्व होती हैं डार्क बैकग्राउंड में. हर एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रम यूनिक होता है. जैसे कि हमारी फिंगरप्रिंट्स यूनिक होती हैं, हर पर्सन की डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स होती है, वैसे ही हर एलिमेंट की यूनिक लाइन स्पेक्ट्रम होता है. हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइन होती है. इन डिफरेंट लाइंस को उनके डिस्कवरर के नाम पर ही नाम दिया गया है. हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम सबसे सिंपलेस्ट होता है क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, जैसे कि आप हैवियर एटम में जाते हो तो हैवियर एटम में ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वहां पर ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी एक्साइटेशन की और आपको करस्पॉन्डिंग लाइंस भी ज्यादा मिलेगी. Now come to see the spectral lines of emission spectrum of hydrogen. सबसे पहली लाइन मिलती है आपको लाइमन सीरीज. इस सीरीज में जो लाइंस प्रेजेंट होती हैं वो आपको यूवी रीजन में ऑब्जर्व होती है. दूसरी लाइंस को आप बोलते हो बाल्मर सीरीज. ये विजिबल रीजन में लाइंस मिलती हैं आपको. पाशन ब्रैकेट ऑफ फंड सीरीज की लाइंस इंफ्रारेड रीजन में मिलती हैं. अब देखते हैं ये डिफरेंट लाइंस आपको क्यों मिलती हैं. स्वीडिश स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट जॉन रिगबर्ग ने ऑब्जर्व किया कि जो वेव नंबर है डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस का
इसे एक इक्वेशन के फॉर्म में डिस्क्राइब किया जा सकता है। न्यू बार इज इक्वल टू 109678 into 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पर 109678 सेंटीमीटर इनवर्स रिडबर्ग कांस्टेंट है। n1 लोअर एनर्जी लेवल है जिसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन हो सकती है। n2 हायर एनर्जी लेवल है जिसकी वैल्यू n+1, n+2, n+3 एंड सो ऑन हो सकती है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन का वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ कम टू द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम में जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से n1 लेवल पर जंप करता है तो उस केस में जो लाइंस ऑब्जर्व होती है वो होती है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज बिलोंग करती है यूवी रीजन को। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर रीजन से n2 लेवल पर आता है वापस, तो उस केस में जो लाइंस मिलती हैं उसे कहते हैं बार्मर सीरीज और ये लाइंस आपको विजिबल रीजन में मिलती हैं। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर रीजन से n3 लेवल पर आता है, उस केस में स्पेक्ट्रल लाइंस IR रीजन में मिलती हैं और इसे पाशन सीरीज बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर रीजन से n4 लेवल पे आता है तो इसे ब्रैकेट सीरीज बोलते हैं और ये लाइंस आपको IR रीजन में मिलती हैं। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर रीजन से n5 लेवल पर आता है तो ये लाइंस भी IR रीजन में मिलती हैं और इसे फंड सीरीज बोलते हैं। I have summarized all the information in this tabular form. अब यहाँ पर देखते हैं लाइमन सीरीज में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से 1 लेवल तक आ सकता है, बार्बर सीरीज में इंफिनिटी से 2, पाशन इंफिनिटी से 3, ब्रैकेट इंफिनिटी से 4 या फंड में इंफिनिटी से 5 पर आ सकता है। तो जैसे जैसे आप लाइमन से फंड की तरफ जा रहे हो, इंफिनिटी से ग्राउंड लेवल का डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। पहले इंफिनिटी से 1 पे आ रहा था और फंड में इंफिनिटी से 5 पर आ रहा है। मतलब हायर लेवल और लोअर लेवल के बीच का जो डिस्टेंस है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। इसीलिए आपको लाइमन सीरीज की लाइन यूवी रीजन में मिलती है, क्योंकि यूवी रीजन की एनर्जी मैक्सिमम होती है। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है, एनर्जी और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा वेवलेंथ उतनी ही कम होगी। बार्मर सीरीज में कंपैरेटिवली लेस डिफरेंस है 2 एनर्जी लेवल्स के बीच में, इसलिए विजिबल रीजन में लाइन मिलती है। और वहीं पाशन, ब्रैकेट और फंड सीरीज में एज कंपेयर टू लैमर और बार्मर सीरीज 2 एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस कम है, इसलिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और वो आपको IR रीजन में मिलेगा। So don't forget to like and share this video, and if you have any doubt you can post them in the comment box. Please subscribe to the channel and press the bell icon to get a notification. You can also join my Telegram channel or follow me on Twitter or Instagram. Thanks for watching. Keep learning. Stay safe.